अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात होगी जी बवर्चन आंटी की। छोटी बहू यानी कि होने वाली बहू ने सास को खुश करने के लिए बनाया कुछ ख़ास। बहू ने की सॉरी सॉरी बहू ने नहीं, सासू माँ ने की तारीफ़ उन लड़कियों की, उन बहुओं की जो शादी से पहले हर काम सीखती हैं, काम सीख कर ससुराल में तशरीफ़ लाती हैं ताकि ससुराल वालों के दिल जीत सकें। इस पे बात होगी और बात होगी जी के अप्रिशिएट करना चाहिए। जब बहुएँ कुछ अच्छा बनाएँ तो अप्रिशिएट करना चाहिए, इस पे भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि आंटी का दोहरा मियार, बेटियों के लिए आंटी कुछ और सोच रखती हैं और बहुओं के लिए आंटी का मियार कुछ और है, जो टिपिकल सासों का होता है। और अगर बेटियों का मामला आ जाए तो फिर टिपिकल माँओं की तरह की सोच। तो मतलब अजीब मुनाफ़्क़त है, मुझे समझ नहीं आती। जो बहुएँ होती हैं आखिर वो भी तो किसी की बेटियाँ होती हैं। तो इस पे करते हैं बात। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो वैसे तो अगर हम इस्लाम को पढ़ें, अगर हम इल्म दीन पढ़ें तो मेरी नाक़स जो अक्ल है और जो थोड़ा बहुत मैंने सुना है, जो थोड़ा मैं कोशिश करती हूँ कि चलें कुछ मतलब कि इल्म दीन सीखने की एक होती है कि मुसलमान है, ज़ाहिर बात है हमारा काम है कि तो उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि जो बहू है वो आके नौकरानियों की तरह मुशक्क़तें करेगी, काम करेगी, चाहे वो किसी की भी बेटी हो, चाहे वो मेरी बहू है, चाहे मेरी बेटी है। तो इस्लाम में इतनी सख्ती बिल्कुल भी नहीं है एक औरत पे। लेकिन ये एक मतलब कि रीत रिवाज चले आ रहे हैं कि औरत एक लड़की ब्याह के आती है, फिर वो अपने सास ससुर को माँ का दर्जा देते हुए उनकी खिदमत करती है सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए। उसके ऊपर कोई फ़र्ज़ नहीं है। वो सिर्फ़ अपने शौहर की मोहब्बत हासिल करने के लिए, शौहर के दिल में घर बनाने के लिए, क्योंकि शौहर के बहुत हकूक़ हैं। तो उनका दिल जीतने के लिए इसलिए क्योंकि एक रीत रिवाज है कि अगर बहू जो है वो अपने सास-ससुर की खिदमत करेगी तो यकीनन अल्लाह ताला उसके बदले उसके घर में भी एक ऐसी भाभी देगा, उसके माँ-बाप को ऐसी बहू देगा कि वो भी अपने सास-ससुर की खिदमत करेगी। तो हमारे ज़हन में यही होता है कि जब हम बहुएँ ब्याह के लाते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि हम अपनी बहुओं को खुश रखें ताकि हमारी बेटियाँ अपने घरों में खुश रहें। और बेटियाँ हमारी सास और ससुर की इसलिए खिदमत करती हैं कि हम एक अच्छी मिसाल बनाएँगी ताकि हमारी भाभियाँ भी हमारे पेरेंट्स की खिदमत करें। वैसे ये चीज़ें फ़र्ज़ नहीं की गई, ठीक है? तो औरत के लिए अल्लाह ताला ने इतनी आसानियाँ पैदा फ़रमाई हैं, इतनी आसानियाँ कि आप अगर हम मुकम्मल तौर पे इस पर अमल करेंगे ना, तो मतलब कि मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। मतलब कि औरत सारा दिन वेली बैठी रहेगी और मर्द को अपने कामों के लिए उजरत पे एक हेल्पर रख के देना पड़ेगी। और माँ-बाप की खिदमत के लिए भी उसको अलग से बंदा या कोई बंदी हायर करना पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो औरत की ज़िंदगी को मुश्किल बनाया ही नहीं है। अल्लाह ताला ने तो औरत को इतना बुलंद रुतबा दिया है कि माँ की सूरत में उसके कदमों के नीचे जन्नत है। बीवी बन जाती है तो बीवी की सूरत में वो सबसे प्यारा, हसीन और खूबसूरत रिश्ता है। मियाँ-बीवी को एक-दूसरे का लिबास करार दिया गया। बहन बन जाती है तो उसका और उसकी रिस्पेक्ट है बहन की सूरत में, बेटी की सूरत में आ जाती है तो औरत तो मैं कहती हूँ कि एक मतलब कि दुनिया की खुश नसीब औरत है। लेकिन वो बदनसीब कब बनती है जब हमारे मुआशरे के लोग हम खुद उस औरत की ज़िंदगी को अज़ाब बनाते हैं कि बहू है, सुगड़ नहीं है, कुछ सीख कर नहीं आई, बिल्कुल कुछ पकाना नहीं आता, कुछ को कोई तौर तरीके नहीं है, ये है, वो ऐसे वैसे हम उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना देते हैं। और उसको मतलब कि थोड़ा-सा भी उस बेचारी को इतना मोहलत ही नहीं देते, उसको इतना टाइम ही नहीं देते कि चले वो बेचारी जो है वो अगर पहले सीख के नहीं आई तो कुछ टाइम दे दें कि वो सीख ले। कुछ ससुराल वाले इतना भी सब्र नहीं करते और घर टूट जाते हैं। सिर्फ़ इसलिए कि जो लड़की है वो सुगड़ नहीं है जी, घर सँभाल नहीं पा रही, हमारे माँ-बाप की खिदमत नहीं करती, टाइम पे अच्छा खाना नहीं बनाती। तो ये मसले मसाइल हैं, ये हमने खुद बनाए हैं। तो अब जी हमारी जो बर्चन आंटी है ना, जब बेटियों का मामला आता है ना तब तो वो बहुत सॉफ्ट हैं, वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे। बिल्कुल भी मैं उनको गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि बेटियों का मामला ऐसा ही होता है कि माँ-बाप जो हैं वो बड़े नाज़ुक मिज़ाज होते हैं, बेटियों को लेके बड़े सेंसिटिव होते हैं, बेटियों को हाथ का छाला बना के रखते हैं। बाप कहते हैं कि हमारी बेटियों को तत्ती वाई ना लगे, चूल्हे की तरफ ना जाने देना, मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है, बस इसको पढ़ने दो, इसका टाइम ज़ाया ना हो। इसी तरह माँ भी जो है वो भी कहती है हमारे बच्चों को ठंडी गर्म हवा ना लगे, बच्चों पर तकलीफ़ आने से पहले हम पर आ जाए। और ये सारी चीज़ें बर्चन आंटी के अंदर कूट के भरी हुई हैं। और जहाँ पे सख्ती करना बनती है ना, जहाँ पे ज़रूरत होती है, ज़रूरत के तहत जो मतलब एक बच्चे को सिखाने के लिए सख्ती करनी होती है, बर्चन आंटी तो वहाँ पे भी जो है ना वो नहीं करती।
तो कुछ ज़्यादा ही ममता जो है ना वो वर्चन आंटी में हमें नज़र आती है, हद से ज़्यादा। लेकिन वहीं पर जब बहू आ जाती है, तो बहू के मामले में तो भई उल्टी गंगा बहती है। आज ही वर्चन आंटी के घर में एक डिश बना के भेजी उनकी होने वाली बहू ने, जो कितने अरसे से प्रैक्टिस कर रही हैं कि मैंने एक शेफ़ के घर ब्याह के जाना है मैंने, और ऐसी कुकिंग मास्टर जो हैं जिनका चैनल है, जो 6 लाख से ऊपर उनके फॉलोवर्स हैं, उसके घर में मैंने ब्याह के जाना है। तो मुझे अच्छी कुकिंग आनी चाहिए, मुझे अच्छी कुकिंग नहीं आएगी तो फिर वर्चन आंटी जो हैं वो नाराज़ हो जाएँगी, हैं? तो आंटी जी का तो म्यार है ना फिर। लेकिन अपनी बेटियों के मामले में आंटी जी ये नहीं सोचती कि भई अगलों का भी दिल होता है कि हमारी बहुएँ हमें भी पका के खिलाएँ। अगलों अगर आपकी बहुएँ आप चाहती हैं हमारे बेटों को अच्छे-अच्छे खाने बना के खिलाएँ, हमें खिलाएँ, तो आपकी बेटियों से भी तो अगलों ने उम्मीदें लगाई हुई हैं ना कि हमारी बीवियाँ हमें भी खिलाएँ, हमारे माँ-बाप को भी खिलाएँ। ये तो जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन आपके यहाँ तो जैसी करनी वाला सीन ही नहीं है ना। बस आप कहते हैं हमें अच्छा-अच्छा मिलता जाए, हमारे साथ अच्छा-अच्छा हो, अगलों को रखें हम जूते की नोक पर। इनकी छोटी बेटी ने कल ही अपनी वीडियो में एक ऐलान किया जी, फैसला सुनाया कि मैं तो किचन में जाती ही नहीं हूँ, मुझे तो मिर्च मसाले ही नहीं मिलती, तो मैं पकाऊँ क्या? फिर मुझे बार-बार भाभी को बुलाना पड़ता है। तो भाभी बेचारी बार-बार आके तुम्हें मिर्च मसाले ढूँढ के दे, इससे बेहतर है कि वो खुद ही तुम्हें बना के पेश कर देती है, बल्कि ऊपर जाके तुम्हें खिला के भी आती होगी अपने हाथों से, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि वो भी तो चापलूसियों की हदें क्रॉस करती है ना। तो आपकी बेटी आपके घर में बैठी हुई है सिर्फ़ इसलिए कि उसको अपने घर में थोड़ा-सा काम करना पड़ता है, थोड़ा टाइम पे हस्बैंड के लिए खाना बनाना पड़ता है, सुबह उठ के ज़रा-सा नाश्ता बनाना पड़ता है। बस उसके रोज़ाना कपड़े रेडी करने पड़ते हैं क्योंकि वो ऑफ़िस जाता है, और इन चीज़ों से आपकी बेटी को इतनी सी वो मशक्कत नहीं कर सकती, वो इतनी मुश्किलात दरपेश हैं कि वो आज कितने दिनों से अपने आपके घर में बैठी हुई हैं, और वो जा नहीं रही हैं। और जिन्नात का जो स्टोरी हमें आप लोगों ने सुनाई थी, उसको भी आपने जा पाया तकमील तक नहीं पहुँचाया कि क्या बड़ों ने फ़ैसला किया, उसमें क्या मामलात हुए। तो ये तो खुला तज़ाद है ना। आपकी बेटियाँ कम आप कहते हैं कि भई जब बहुएँ पकाएँ तो उनको एप्रिशिएट करें। ठीक कहती हैं आप, उनको इनाम दें कुछ, ठीक कहती हैं आप। लेकिन बहुएँ पका के खिलाएँ तो ना। हमने तो आपकी बड़ी बेटी के घर भी यही देखा है कि उनकी सास ही उनको पका के भेजती हैं। कभी शायद गलती से वो कुछ बना के भेज दें, वरना तो हमने यही देखा है कि नीचे से ही कुछ न कुछ पक के आता है। सास साहिबा ही कुछ न कुछ बना के भेजती हैं। हमने नहीं देखा कि आपकी बेटी को कभी कोई तौफ़ीक हुई हो कि अपने सास-ससुर के लिए कुछ स्पेशल बना के भेज दे। और ना ही हमने आपकी छोटी बेटी को देखा, कभी आपकी छोटी बेटी ने कोई 2-4 बार, डेढ़ 2 सालों में अपने ससुराल वालों के लिए खाना बनाया, और वो भी उसके हस्बैंड ने मुझे लगता है ज़बरदस्ती बनवाया। उन्हीं की सास बना-बना के भेजती थी, वो ही बनाती थी तो ये कहती थी आज अम्मी ने ये बनाया, तो आज ये बनाया, तो आज शाहज़ेब की अम्मी ने ये बनाया। तो हमने ज़्यादातर यही देखा कि आपकी समधन ही आपकी बेटी को जो भी पकाती थी, उसमें से उसका हिस्सा भेजती रहती थी। तो जब सासें भेज रही होती हैं तो सासों को एप्रिशिएट नहीं करना होता, हैं? आप ये भी तो सिखाएँ ना बेटियों को कि अगर आपकी सास आपको कुछ आपका साथ दे रही है, तो आप उनको थोड़ा-सा प्यार मोहब्बत दिखाएँ, थोड़ा-सा एप्रिशिएट करें। आप हर बार एक ही बात करती हैं कि हम तो कुमकुम को इनाम देते थे, हम तो कुमकुम को एप्रिशिएट करते थे, और अब आप ये भी साथ कहती हैं कि इसको तो सारा मैंने सिखाया है, बहू को सारा मैंने सिखाया है, और यहाँ तक आपने कह दिया कि अब ये बिरयानी सही बना लेती है, इसलिए अब मैं इसको कहती हूँ बिरयानी तुम बना लो। क्या बात है! तो आंटी जी आप इतनी बड़ी शेफ़, एक बहू को आपने सिखा लिया, दूसरी बहू आपके घर में आने से पहले ही जो है वो मुशक्कतें कर रही है, और वो बेचारी रोज़ाना कुछ न कुछ नया ट्राई करती है, और अक्सर आपके घर भी वो भेज देती है ताकि मेरी सास जो है वो क्योंकि मेरी सास के जो पूरा टब्बर है ना वो खाने-पीने का बड़ा शौकीन है, और कुछ औरतें जो हैं वो खिला-पिला के अगले का दिल जीतती हैं, और ज़्यादातर यही कहा जाता है कि भई दिल जीतने का जो रास्ता है वो पेट से होके जाता है, इस तरह की कुछ बातें होती हैं। तो आपकी बहू आपको खुश करने के लिए मुशक्कत कर रही है, बड़ी ही मुशक्कत कर रही है। लेकिन आपने मैं मुझे समझ नहीं आती कि आप लोगों ने अपनी बेटियों को क्यों, आप इतनी बड़ी शेफ़ अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया, स्पेशली छोटी को। उसको अभी तक कुकिंग नहीं आती। वो जो अपने शौहर के घर में रह के थोड़ी बहुत कुकिंग करने लग गई थी ना, अब उसको वो भी भूल गई है। भूल गई होगी यकीनन, क्योंकि उसने कहा मैंने सीख ली थी, मैं करने लग गई थी, मुझे आ गया था। लेकिन क्या करूँ, यहाँ तो मुझे मिर्च मसाले ही नहीं मिलते। तो भई यहाँ फिर छुट्टियाँ हैं, कुछ पकाने की ज़रूरत नहीं है, नौकरानी भाभी मिली हुई हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि जब यही लड़कियाँ होती हैं, यही बेटियाँ होती हैं, ये जब बहू के रूप में आती हैं, तो हमारा इनसे रवैया और क्यों बदल क्यों जाता है, हैं? और जब यही बच्चियाँ हमारी खुद की बेटियाँ होती हैं, तो फिर हम मतलब और तरीके से क्यों सोचते हैं? क्यों हम इतने मुनाफ़िक हैं? क्यों हम लोग इस तरह क्यों हैं? मुझे समझ नहीं आती। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप किसी की बेटी को अपने घर में ला रहे हैं ना,
तो आप ये सोचा करें कि आपकी बेटी भी किसी के घर में जाएगी या गई हुई है या जाएगी, तो जितना आप अपने घर की बहुओं के साथ नरमी और प्यार का सलूक रखेंगे ना, इतना ही प्यार आपकी बेटियों को भी अगले घर में मिलेगा। और बेटी अगर आप ये तवक्को रखते हैं ना कि आपकी बहुएं सुगड़ आएँ, काम सीख कर आएँ, तो अगलों का भी यही दिल होता है कि हमारी बहुएं काम सीख के आएँ, सुगड़ आएँ, हर सलीका उनके पास हो। हालांकि मैंने कहा कि हमारे मज़हब में तो कोई ये चीज़ें वो नहीं है कि भई पका के खिलाना ही खिलाना है सास-ससुर को, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वही है ना कि अगर आप अच्छा किसी के साथ करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। अब यहाँ पे हम कुमकुम की क्यों तारीफ़ करते हैं? हमेशा ही हम कुमकुम की तारीफ़ करते हैं कि वो अपने बड़ों का अदब करती है, लिहाज़ करती है। ऑन कैमरा हमें यही नज़र आता है, ऑफ कैमरे की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा मामला नहीं है। हैं? तो ऑन कैमरा हमें वो यही दिखाती और बोलती हुई नज़र आती है कि भई मैं बहुत अपनी माँओं दोनों माँओं का ख़्याल रखती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें कोई मशक्क़त ना करना पड़े। तो वो अपनी सास की भी खिदमत यही सोच के करती होगी ना कि मैं एक मिसाल बनाऊँ देखने वालों के लिए, जो लड़कियाँ उसको देख रही हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर्सन है। वो भी अपनी सासों, अपने घर वालों के साथ इसी तरह सलूक और मोहब्बत से रहें और उनको पका के खिलाएँ, उनकी खिदमत करें। और मेरी बहन भी मुझसे यही सीखे और मेरी भाभी भी मुझसे से यही चीज़ें सीखे। लेकिन आंटी जी, आपकी बेटियाँ क्या सिखा रही हैं एज़ ए इन्फ्लुएंसर? हैं? आपने कभी ये सोचा आपकी बेटियाँ जो यूट्यूब पे फैमिली कंटेंट शेयर करती हैं, उससे हम क्या दर्स हासिल करें? क्या सारी रात आपकी बेटी कहती है कि मेरी माँ मेरे साथ बैठ के मूवीज़ देखती है। दूसरी बेटी जो है वो आपका एक टाइम का वो बना लेती है, तो दूसरे टाइम वो चिढ़ जाती है और वो कहती है शोर को बाहर चलो, बाहर से ले खा लेते हैं, या अम्मा के घर चलो वहाँ से खा लेते हैं, या मुझे बाहर ले जाओ मैं तंग आ गई हूँ, ठंडी हवा लगवा के आते हैं। और आपकी डेली की यही रूटीन है, आप घरों में बहुत तंग आ जाती हैं। डेली आपका यही है कि हमने बाहर जाना है और आपने अपने शोरों को सिर्फ बाहर ले जाने के लिए रखा हुआ है। वैसे आपके घर के मर्दों का कहीं हमें पार्टिसिपेशन नज़र नहीं आता। यहाँ तक कि आपने लंगर बाँटे, सारे काम आपने खुद किए, मर्दों को अपने हाथ से आप पिला रही हैं वो क्या शरबत, आपके घर में कोई मर्द नहीं था। और जी, वो जो सर फटा था ना, वो इब्राहीम के माथे पे मुझे निशान नज़र आया नानी की वीडियो में। अब अल्लाह ही गैब का इल्म जानता है, वही बेहतर जानने वाला है कि ये जनाब अली उस दिन जो चीखों की आवाज़ आई थी, वो इब्राहीम ही गिरा था या कोई और था, वल्लाहु आलम। तो अजीब मुनाफ़्क़त मुनाफ़्क़त है, नज़र आती है मुझे इनके कॉन्टेंट में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।